जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सहित रेलवे की समस्त एग्जाम के लिए जीएस सेक्शन से पूछे जाने वाले 30 टॉपिक्स को। ये 30 टॉपिक्स वो टॉपिक होंगे जिनमें से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी सहित समस्त रेलवे एग्जाम के 75 to 80 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं जीएस के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जिन साथियों ने कन्फ्यूजनवश, भ्रमवश, बिना जानकारी के अभाव की वजह से वो साथी भी इन 30 टॉपिक्स को कवर करके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पहले टॉपिक की, जिसका नाम है भारतीय संविधान और उसके अनुच्छेद। यहां से प्रश्न घुमाकर बहुत अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। वित्त विधेयक संबंधित कौन सा आर्टिकल है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि इन टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम जानेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेल और उससे बनने वाले विविध प्रश्न। खेल, आप सबको पता है कि भारत में पिछले कुछ सालों में खेल में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। जैसे ओलंपिक को ही ले लीजिए तो यहां से क्वेश्चन बनना 100% तय है। बात करें 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस पैरालंपिक हुआ, तो यहां से भी प्रश्न बनेगा। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा ऐसा एथलीट है जिसने सिल्वर मेडल जीता। आई होप आप सबको नाम पता होगा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक 2024 के पेरिस ओलंपिक में जीता था। उसके बाद बात करें, यहां से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी महिला एथलीट है जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की शुरुआत की थी। बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है क्लासिकल डांस। पड़ोसी देश से रिलेटेड टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बांग्लादेश से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड और श्रीलंका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनकी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाइना के साथ साझा करने वाली सीमा का क्या नाम है, बाउंड्री का, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और इसमें है अगला टॉपिक महत्वपूर्ण युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल को कौन सा नवाब मिला। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की क्या सिचुएशन थी, कौन वहां का नवाब बना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन दो लोगों के बीच हुआ, किन किन दो सम्राटों के बीच हुआ, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बात करते हैं उसके बाद 5 ईयर प्लान। यहां से भी प्रश्न आप सबके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसरो की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, बहुत सारे हैं। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने नोट कर लिए होंगे। जिन लोगों ने नोट नहीं किया उन्हें ये पीडीएफ आप सबके टेलीग्राम ग्रुप रेलवे डोज पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।